गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इंग्लिश रीडर में लेसन 2 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। वाटर माई लाइफ, पानी मेरा जीवन। चैप्टर का रीडिंग एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चैप्टर देखते हैं। वाटर इज़ फाउंड इन सेवरल फॉर्म्स बट इन ऑल इट फॉर्म्स लिक्विड, सॉलिड, गैस। वी नो इट टू बी आ lifeless things. However, water is as lively as our mother. Life cannot come into existence and thrive without water, so we can say that water has life. पानी के 3 रूप जो पानी है हमारा वो 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। क्या है? फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 फॉर्म्स हैं इसमें। उसके बाद में वाटर हैज़ लाइफ मच लाइक व्हेन वी ईट डर्टी थिंग्स वी फॉल सिक। अगर हम कोई भी डर्टी चीज़ें जो हैं, ख़राब चीज़ें जो अगर खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। वाटर टू फॉल सिक व्हेन डर्टी थिंग्स आर फेड टू इट। इसी तरीके से सेम है कि अगर पानी में भी कोई गंदी चीज़ें उसमें चली जाएं या हम उसको पी लेते हैं तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। सेम इसी तरह कंडीशन वाटर का भी है। वी नो अडल्टिंग ऑफ वाटर एज पॉल्यूशन। यू मे नॉट एग्री दैट वाटर इज हैज़ लाइफ टू। आप इस पे सहमत नहीं करेंगे कि वाटर में भी लाइफ होता है। इफ़ यू थिंक सो यू नीड टू नो Masaru Emoto, a Japanese author, he conducted several experiments on water and claimed that water is as sensitive as any living being. एक जो ऑथर हैं उन्होंने, इनका नाम है मसारू इमोटो, एक जापानी लेखक थे ये। इन्होंने जल पे बहुत सारे वाटर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये प्रूफ किया कि यदि आप जल का आदर करोगे तो जल भी खुश होता है। मतलब जैसे और भी लिविंग बींग्स होते हैं उसी तरीके से वो भी सेंसिटिव होते हैं और इट कैन हियर टू, और वो सुन भी सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ही सेज वाटर बिकम्स हैप्पी व्हेन वी से गुड थिंग्स to it and becomes unhappy when we say bad things to it. और उन्होंने ये भी कहा अपने एक्सपेरिमेंट में कि अगर हम वाटर से कहते हैं किसे अच्छी चीज़ें कहेंगे तो वाटर जो है वो हैप्पी हो जाता है, अगर हम उससे कुछ बैड थिंग्स कहते हैं तो वाटर अनहैप्पी हो जाता है। तो इन द फर्स्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ही टुक 2 glasses ऑफ वाटर फ्रॉम सेम सोर्स एंड प्लेस देम ऑन ईच कॉर्नर ऑफ लास्ट टेबल। एक बड़े से टेबल पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, उनकी जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ग्लास लिया, एक ही जैसा ग्लास था और एक बड़े से टेबल के ऊपर उन्होंने रख दिया। एवरी मॉर्निंग ही वुड गो टू 1 ग्लास एंड से आई लव यू। और वो डेली रोज़ सुबह उठते और 1 ग्लास के पास जाते और डेली उसको आई लव यू कहते थे। आगे देखते हैं। एंड देन ही वुड गो टू द अदर कॉर्नर एंड से टू द अदर ग्लास आई हेट यू। उसके बाद में वो दूसरी कॉर्नर पे जाते और दूसरी ग्लास से कहते आई हेट यू। अ फ्यू डेज लेटर ही फ्रोज द वाटर ऑफ द बोथ ग्लासेस सेपरेटली। इसके बाद में उन्होंने दोनों ग्लास के वाटर को अलग अलग क्या क्या फ्रोज कर दिया। व्हेन फ्रोज ही टुक आउट, उसके बाद में उन्होंने क्या देखा, आगे देखते हैं। क्यूब्स फ्रॉम बोथ, ही वॉज अमेज्ड टू सी वॉट ही कुड फाइंड। ही नोटिस दैट द ग्लास टू विच ही हैड सेट पॉजिटिव वर्ड्स प्रोड्यूस कलरफुल स्पेक्टिकुलर क्रिस्टल। उन्होंने क्या देखा कि उन्हें बिल्कुल चकित हो गए वो देख के कि मतलब जिस ग्लास में जो वाटर था उससे उन्होंने पॉजिटिव बातें की थी उसके साथ में डेली करते थे, तो वहाँ से उन्हें क्या मिला, कलरफुल स्पेक्टिकुलर क्रिस्टल मिला। एंड द ग्लास टू विच ही सेड नेगेटिव वर्ड्स प्रोड्यूस डर्टी शैवी क्रिस्टल। और जिससे वो निगेटिव वर्ड्स जिस ग्लास के साथ करते थे, बात करते थे, वो उससे उन्हें क्या मिला,
डर्टी शैबी क्रिस्टल्स मिले, ख़राब से मिले। ही टुक फोटोग्राफ्स ऑफ बोथ क्रिस्टल्स टू, उन्होंने क्या किया, दोनों का फोटोग्राफ लिया, दोनों क्रिस्टल्स का। मशरारू कंडक्टेड सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स पासिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज ऑन सेपरेट ग्लासेस। उसके बाद अपना जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था अलग अलग ग्लास का, एंड रिजल्ट वॉज नो डिफरेंट। कन्विंस द वाटर रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू हाउ वी ट्रीट, उन्होंने इसका रिजल्ट क्या निकाला कि जैसे हम वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे वाटर भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। देयर वुड बी एनी नीड टू क्लीन वाटर इफ़ वी लर्न टू गिव रिस्पेक्ट टू इट। तो यही है कि अगर हम वाटर के साथ हमें क्लीन वाटर अगर हमें चाहिए तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू सारू जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, उन्होंने ये कहा था कि अगर उसको रिस्पेक्ट देंगे तो हमें क्लीन वाटर मिलेगा। तो साइंस कैन सर्टेनली क्वेश्चन दीज एक्सपेरिमेंट, साइंस जो है हमारा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन किया, बट दिस इज़ बियॉन्ड डाउट दैट वी डोंट रिस्पेक्ट एंड लव वाटर, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल टू अस इन प्योर फॉर्म। लेकिन इसमें भी अगर साइंस मतलब इस एक्सपेरिमेंट को अगर नहीं मानता है तो फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई डाउट नहीं है कि अगर हम वाटर के साथ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और हम उसके साथ वाटर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में हमें प्योर वाटर मिलना कम हो जाएगा। प्योर रिस्पेक्ट या लव का मतलब ये हुआ कि वाटर के साथ हम वाटर को हमें क्लीन रखना चाहिए, वाटर में हमें कोई ख़राब चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर सीइंग वॉलेंट क्लासेस टेकिंग प्लेस ओवर द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी सिटीज़ हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे वाटर की कमी रहती है। इन फैक्ट देयर इज़ नो डर्थ ऑफ वाटर बट what we lack is the spirit to maintain it, because there is limited quantity of water on the earth and we cannot go on wasting it mindlessly। तो हालांकि इसके परिणाम वैज्ञानिक नहीं है, मतलब ये कोई वैज्ञानिक ऐसे किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इसके परिणाम यदि हम वाटर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम कठिनाई में आ जाएंगे। इन हिंदुज़्म देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू द रिवर्स। हमारे हिंदूज़ में यह है कि अगर हम वाटर, एक ट्रेडिशन है कि हम वाटर जो नदियाँ हैं उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। दे आर ऑफन टर्म्ड माता और मदर, लाइक गंगा माता, नर्मदा माता। तो हमारे हिंदू में क्या है कि हम लोग जो रिवर है हमारी, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे कि मदर या माता कहते हैं, जैसे लाइक गंगा माता, नर्मदा माता, इस तरीके से कहा जाता है। हाउएवर विद केमिकल्स कमिंग इनटू वाइड यूज इन एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज विच अल्टीमेटली फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट वाटर इज़ बिकमिंग पॉल्यूटेड एंड विद ईच पासिंग डे। इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जो केमिकल्स हैं वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की जो है केमिकल्स है वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं रिवर्स में फ्लो डाल देते हैं, जिससे कि क्या होती है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं। वाटर एज्यूम्स द कलर ऑफ द थिंग्स इन विच इट मिक्सड। वाटर एंड लाइफ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। Water remains the most essential component in each living beings as well as vegetation। वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ का, हमारे इट रिमेन्स द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ। देयर इज़ 80% ऑफ वाटर इन पोटैटो, 90% इन टमाटो। तो इट रिमेन्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। देयर इज़ जो हमारा वाटर है वो 80% वाटर हमें पोटैटो और 90% इन जो है वो टमाटो में वाटर प्रेजेंट रहता है। आवर ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो मेड ऑफ वाटर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी वाटर से, मतलब कुछ पार्ट्स हैं वाटर से बने हुए हैं। एज मच एज 70%, लगभग 70% हमारी बॉडी में वाटर है।
वाटर ट्रेवल्स इन अ साइकिल, वाटर जो है वो साइकिल के रूप में ट्रैवल करता रहता है। द ओशंस आर लार्जेस्ट स्टोर्स ऑफ वाटर, जो ओशियंस है सबसे ज़्यादा वाटर ओशियंस में ही स्टोर करते हैं। फ्रॉम विच वाटर बिगिनस इट्स जर्नी, इट विच इवेपोरेटेड as the first step, and in it the second step it falls to the ground in the form of snow and of water. There is water. This water returns to the ocean, flowing in a small and big rivers and streams. Of course, some water sweeps down in the ground, while some is retained in ponds and lakes. पेज नंबर 24 है। इसमें आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग इसको रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। मैं चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ इसका। बुक सब लोग के पास है, बुक से अपने रीडिंग कंप्लीट करेंगे और इसको एक बार दोबारा से वीडियो देख लेंगे जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो भारत में लोग नदियों को माता कह के बुलाते हैं, जिसमें जो वाटर को मिलाया जाता है वह उसी रंग का हो जाता है। जिस चीज़ में जल को मिलाया जाता है वह उसी रंग का हो जाता है। मानव शरीर में का भी 70% जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वो जल से बना हुआ होता है। अर्थ पे बहुत जल है, लेकिन पीने लायक बहुत कम जल है। जो पानी है अर्थ पे तो बहुत पानी है, लेकिन जो पीने लायक पानी है वो कम है। समुद्र का पानी जो होता है, जो समुद्र का पानी है वो नमकीन होता है। पानी जो रहता है उसमें सॉल्ट की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। आकाश में बादल अलग अलग प्रकार के आकार बनाते हैं। पृथ्वी पे 3/4 वाटर होता है। तीन चौथाई जलीय हिस्सा होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसलिए जो हमारा अर्थ है उसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। थ्री-फोर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है वो लगभग 3/4 सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का जो सरफेस है वो 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर होता है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। वी कैन से दैट वाटर कैन बी सीन एवरीवेयर। हम लोग ये कह सकते हैं वाटर को हम हर जगह देख सकते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स पीपल आर स्टडिंग फॉर ईच ड्रॉप ऑफ वाटर। वेयर देयर इज वाटर is unusable. Water is not threatened by the increasing population alone. It is more threatened by increasing industrial pollution, increasing use of chemicals in daily life, and improper use of available water. अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, जिसके कारण जल की कमी होती जा रही है। ये था हमारा चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टोरी से हमें पता है लास्ट में हमें क्या पता चलता है, यही कि हमें वाटर जो है वो अपना जितनी यूज़ है हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए वाटर का। और बाकी चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया है। रीडिंग इसका 2-3 बार कर लेंगे आप लोग। और चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो एक बार नहीं समझ में आता तो आप लोग दोबारा देख लेंगे, 2 बार में देख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ये सब करवाया जाएगा। तो आज के लिए आप लोग बस ये करेंगे, और बाकी जो आज मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोग कर लेंगे। जब पढ़ाया जाए तो आप लोग बुक ज़रूर लेकर बैठा करें, जिससे आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।